एक नंबर दिया गया है आपको, संख्या 1.112 1 2 3 इस तरह से, तो ये एक क्या है? तो देखिए भाई, यदि डेसिमल के बाद हम लोग का नंबर जो है बार बार कोई आते जा रहे हैं, ऐसे नंबर एक हमेशा करने, ऐसी संख्या को हमेशा हम लोग एक अपरिमेय संख्या करते हैं। ऐसे कि दशमलव के नंबर जो बार बार इंफिनिट तक जाने लगे, ऐसे नंबर को हम लोग एक अपरिमेय संख्या करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है, और संख्या जिसमें केवल गुणनखंड एक है और वो संख्या स्वयं संख्या होगा। यह है संख्या की केवल गुणनखंड एक ही गुणनखंड है और वो संख्या में याद रखेंगे और हमेशा एक अभाज्य है। केवल संख्या केवल गुणनखंड एक है और वो संख्या है, तीन का जो गुणनखंड एक है और वही संख्या तीन, जैसे भाई ये आपको क्या देते हैं एक, और ये संख्या के गुणनखंड है, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं और अगर कैंसर होगा प्राइम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए, सात दशमलव हमेशा होता है, ठीक है। सात दशमलव का अर्थ है, ध्यान दीजिए, सात दशमलव का अर्थ है कि जब कोई नंबर दशमलव के बाद, जब भी नंबर दशमलव के बाद डिजिट जो है एक निश्चित मात्रा में जाकर हो, एक्सेस की विद्युत नहीं हो, रिपीटेशन नहीं हो, पुनरावृत्ति आ जाती है, यानी दशमलव के बाद किसी एक से दो नंबर के बाद तीन नंबर के बाद वो रुक जाए, ऐसी अवस्था को हम लोग शांत अवस्था कहते हैं। तो देखेंगे शांत अवस्था में तो ये एक पूर्णांक या एक पूर्ण संख्या या एक परिमेय संख्या है और यह एक प्राकृत, सबसे अच्छा जो क्वेश्चन होगा ये दिया है एक परिमेय रहेगा। तो ये ऐसा क्योंकि होता है हमेशा कोई भी सांसद मान लेते हैं हम लोग 95 तो 2 भाई जो हमें सभी देश में काम करता है, हम लोग जानते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर 2 या 5 को डिजिट है वो काम होता है, और क्योंकि करने के रूप में होता है तो इसको बनी वाली करने संख्या कहलाती है, अर्थात 3 को उत्तर होगा एक परिमेय संख्या हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है ना, करें कि दशमलव का स्थान के बाद ये क्या है, यदि हम बात करते हैं, यदि हम बात दिया है आता है, अब हमको पता है कि ये जो दिया गया तो होता है कि 2 दशमलव के स्थान पर 1 दशमलव के स्थान पर 3 से अधिक दशमलव के स्थान पर 3 दशमलव के स्थान कितना दशमलव प्रस्थान। और यहाँ पर प्रश्न ये होता है तो दशमलव प्रस्थान लोग कहाँ से देंगे, तो याद रखिए दशमलव प्रस्थान लोग आगे नहीं लोग देखिए दशमलव एक अंक के बाद दीजिएगा प्रस्थान ना होता है, पीछे से 7 दशमलव है, अतः हम इसे कहेंगे एक अंक एक से 10 आता है। याद रखिए दशमलव प्रस्थान के प्रश्न में हम लोग दशमलव आगे से काउंट नहीं करते हैं, पीछे से देखते हैं, पीछे से कितने अंक के बाद मेरा दशमलव है, अतः ये आता है। चलिए विद्यार्थी में अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपका दिया गया कि 4 रूट 36 और 3 रूट 24 का गुणनफल है। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि हम जो लिखते हैं, यदि हम लिख रहे हैं 4 रूट अंडर कितना 6 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 रूट अंडर कितना 4, ठीक है ये हम लोग हिंदी यहाँ पर वर्क करेंगे, यहाँ पर विद्यार्थी हम लोग हिंदी कितना किया गया तो 24 हम ये पाएंगे सर ये दोनों को हम लोग जानते हैं कि गुना हो जाएगा, सर तोड़ लीजिए 4 रूट अंडर 6 और मल्टी टूटेगा 3 और इसको क्या 24 को ब्रेक कर
सुनिश्चित करते हैं तब एक दो का दो एक और दो के साथ चार का वर्गमूल बाहर आ जाएगा बच्चे ये हो जाएगा 6 और वो अंडर विद्यार्थी तो आप पाएंगे कि 6 का 24 और 24 और गुणे विद्यार्थी से 24 क्या का गुणनफल हो जाएगा 144 विद्यार्थी का ये क्या है पूर्ण संख्या दिया गया तो और संख्या ये नहीं एक पांच संख्या ये भी नहीं एक परमेश्वर तो विद्यार्थी वास्तव में ये परमेश्वर संख्या है ऐसे से जब p/q में देख सकते हो नीचे टू पे करना तो इसका सटीक उत्तर होगा कुछ परमेश्वर संख्या होगी तीन व्यक्तिगत अगला देखते हैं दिया गया रूट वेक्टर 3 प्लस रूट वेक्टर 11 का स्क्वायर 1 है तो प्लस रूट वेक्टर कितना देते हैं 11 और इसका होल स्क्वायर आपने पूछा जा रहा है जब इसका होल स्क्वायर पूछा जा रहा है तो सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करें तो मिलेगा a स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर 11 और प्लस होता है 2 और रूट वेक्टर ab तो 2 रूट वेक्टर ab करेंगे तो यहां अब ab का प्रॉपर को निकाल सकते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं यहाँ पर हो जाएगा 14 और प्लस कितना 2 रूट वेक्टर कितना 33 तो यह एक वास्तव में वेक्टर ऑफ परमेश्वर संख्या है क्योंकि रूट 33 आप जानते हैं कि प्रॉपर में जिसके साथ अंदर 3 लग गया रूट अंडर 5 लग गया रूट अंडर 7 लग गया रूट अंडर 11 लग गया जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं ये सब व्यक्तिगत एक जहाँ भी आएगा तो ये व्यक्तिगत का परमेश्वर संख्या होगा ये चीज ध्यान दीजिएगा ये हाँ लेकिन ऐसे नंबर जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं जैसे कि 4 जैसे कि 9 जैसे कि 16 ये सब का मान एक परमेश्वर संख्या होता है ये व्यक्तिगत का एक परमेश्वर संख्या है कम है याद रखिए जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो अपरमेय के कैटेगरी आता है और जिसका पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं वो परमेश्वर संख्या के कैटेगरी आता है सही प्रॉब्लम दिया गया है कितना है तो आप देख रहे हो कि जानते हैं कि 0.0 कितना दिया है 2 और जाएगा तो 99 तो ये हम लोग हटाएंगे तो आप लोग मिल करते हैं बात हटाएंगे तो ऊपर 23 हो जाएगा और नीचे 99 और एक यहाँ पर देखते हो p/q एक अमान संख्या संख्या या परमेश्वर संख्या इसका परमेश्वर संख्या ये विद्यार्थी एक परमेश्वर संख्या होगा हम p/q के रूप में से लिख दिए हैं के रूप में हम किसी को लिख सकते हैं आप बोलिएगा कि सर ये दशमलव के बाद यदि पता करेंगे 2 तो ये कैसे होगा कि आप बोलोगे कि रिपीटेशन होगा तो करने होगा तो बोले यदि ये रिपीटेशन ऐसा होता है जैसे 2 3 7 8 9 7 5 ये कैसे रहता है इससे जाए तो याद रखिए यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा जब रिपीटेशन की व्यक्तिगत टर्मिनेट करें यानी एक ही संख्या का रिपीटेशन बार-बार हो आप उस पर रेटिंग दें और रेटिंग देंगे तो वो p/q जाएंगे और p/q जाएंगे फिर यह सब व्यक्तिगत परिमेय के अपरिमेय के कैटेगरी में आता है यह कहने का तात्पर्य है दशमलव के बाद यदि संख्या रिपीटेड कर रहा है वो परमेय की कैटेगरी में आता है क्योंकि आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन दशमलव के बाद संख्या टर्मिनेट नहीं कर रहा है जैसे कि बार-बार रिपीटेशन नहीं कर रहा है तो अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आता है आप इनको ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है चलिए डिस्कस करिए क्या होगा ये अगला देखते हैं अगला दिया गया है बिना के जर्नल के जर्नल अपने 40,125 सैनिकों को एक वर्ग के रूप में औषधि और स्तंभ में व्यवस्थित करना चाहता है उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने पाया कि उन्हें कुछ टूट गए कितने सैनिक टूटने तो आप देखेंगे विद्यार्थी एक बात ध्यान दीजिएगा जैसे कि उसके पास सैनिक जो थे 40,125 और आप जानते हैं कि 40,000 का पूर्ण वर्ग होता है हम जानते हैं कि कोई भी सैनिक को एक वर्ग के रूप में खड़ा करने के लिए जैसे 4 नंबर है तो आप एक वर्ग के रूप में खड़ा 4 को एक पूर्ण संख्या होता है पूर्ण खड़ा करते हैं जैसे 9 1 2 3 और फिर से 1 2 3 और फिर से 1 2 3 ये एक भी व्यक्तिगत ड्रॉ हो जाएगा एक पूर्ण के रूप में खड़ा कर सकते हैं तो हम ये जब घटाएंगे क्योंकि 40 से एक पूर्ण संख्या तो जब घटा 125 की व्यक्तिगत मेरा क्या होता है 63 हो जाएगा आइए व्यक्तिगत अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले प्रश्न में सुनिश्चित परमेश्वर
संख्या ऋणात्मक होगी। फिर क्या होता है, शून्य देखा जाएगा शून्य पर में संख्या का ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक विद्यार्थीगण होता है शून्य पर में संख्या। जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले एक बात गौर करेंगे, जैसे कि एक हम लोग संख्या रेखा विद्यार्थीगण को क्या लीजिएगा, इस तरह से विद्यार्थीगण संख्या है। आपका इधर होता है एक, इधर होता है दो, इधर होता है विद्यार्थीगण। इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर नंबर करते हैं, पॉजिटिव संख्या होती है बाकी, और ये विद्यार्थीगण माइनस सिर्फ में बीच में एक कहता है पर संख्या कि आप इसको भी की वैल्यू में लिख सकते हैं, अभी की वैल्यू में लिख सकते हैं। जैसे आप जहां तक की वैल्यू में लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, तो वो पढ़ने की कैटेगरी में आता है। याद रखेंगे विद्यार्थीगण, जहां पर वो शून्य बड़े वो शून्य नहीं होनी चाहिए। क्या तो शून्य को छोड़, या शून्य को छोड़कर शून्य तक का होता है, शून्य को छोड़कर शून्य के अलावा दूसरे नंबर हैं, तो याद रखेंगे विद्यार्थीगण शून्य नंबर यहाँ से भी बात करते हैं। ये संख्या ऋणात्मक होती है, तो यदि यूट्यूब में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, मेरा ही मिलेगा। तो सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया दिए गए दिन के लिए देख लीजिए बनाए जा सकते हैं। और भाई ये बोल रहा हूँ बोर्ड बीच में और खड़ा हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डुप्लीकेट ड्रेस क्या होता है, डुप्लीकेट ड्रेस जो होता है, ध्यान दीजिएगा, डुप्लीकेट ड्रेस जो होता है जैसे कि दो अनुपात क्यों नहीं देना, आप अनुपात दूसरा करेंगे और एक दूसरा करेंगे अनुपात में प्रैक्टिकल हम लोग डुप्लीकेट ड्रेस यूज करते हैं। जो हमारे पास फुल दिन वाला है, जैसे उसको विद्यार्थी जैसे तो हम 3 घंटा में डाली 3 घंटे जाते ओरिजिनल भी तो अब नहीं करते सुना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसको से ऊपर से पूरा करें, तो जब 2 से ऊपर से पूरा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 आएगा ये इसके आएगा से है ना से 3 से पूरा करेंगे तो दीदी अब 3 से पूरा करेंगे तो दूसरे बात है। तो आप गुणा करते करते इस तरह से अनंत भिन्न प्राप्त कर सकते हैं, जो इसके तुल्य होगा। इस तरह से गुणा कर करके आप अनंत भिन्न प्राप्त कर सकते हैं, जो इसके तुल्य होगा। अर्थात हम ऐसे प्रश्न कर सकते हैं कि हम भिन्न प्राप्त कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं तुल्य। एक्विजिट का अर्थ होता है ओरिजिनल भिन्न से आप भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। शपथ ग्रहण था ना, वहीं से सेट 1 से है ना, सेट 1 शपथ का पहले शपथ ग्रहण वाला आएगा, सेट 1 सेट 2 सेट 3 तक आज वाला डालेंगे आज दोपहर में। लिखा है सब सेट 1 सेट 2 सेट 3 दिया गया वो संख्या जिसमें एक और स्वयं अलावा अन्य गुणनखंड है। हाँ, एक और स्वयं अलावा कोई भाज्य संख्या होगी, ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, तो विद्यार्थीगण नहीं तो ये इसको विद्यार्थीगण भाज्य भी करिए। इंग्लिश में से कंपोजिट नंबर करते हैं, तो सर शुरुआत में नहीं दिखेगा, उसके बाद दिखेगा बढ़िया से कंपोजिट करते हैं। पहला क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं थोड़ा सा 4 फैक्टर काउंट, एक है, एक लीजिए 2 और 4 है, यानी एक भी है और खुद भी है और एक और। जैसे कि व्यक्तिगत एक बात आप जानते हैं कि एक भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, एक इसके फैक्टर है, पहले एक और से अपने को जोड़ता यदि हो रहा है एक 5, लेकिन यदि होता है कि एक और उसके ऊपर 2 ही है तो ये प्राइम नंबर होगा। लेकिन क्या है कि एक के अलावा अन्य और कोई है, दैट इज वो साइन संयुक्त संख्या को हम लोग भाज्य संख्या भी करते हैं और कंपोजिट नंबर यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए विद्यार्थीगण हम आगे बढ़ते हैं। दिया गया है अगला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न का अंत से कम है तो भिन्न याद रखिएगा, उसी को हम लोग कहते हैं रियल। ठीक है, ये ना तो पूर्णांक होगा, ना दशमलव भिन्न होगा, ना अनुचित भिन्न, इसको हम लोग कहेंगे इसी को हम लोग कहते हैं रियल फैक्टर। कहने का तात्पर्य है कि रियल फैक्टर p बाई a में कोई फैक्टर है और विद्यार्थीगण हमारा देखिए यहाँ पर जो ग्रेटर देन p तब इसे हम लोग कहते हैं
इसका वीडियो सर नहीं डालते हैं। सामने बैठ जाइएगा थोड़ा सा, अच्छा स्पीकर के सामने साउंड क्लियर आना चाहिए। ये आज गलते हैं बैठ गए। आज का ये वीडियो अच्छा है। अच्छा है लेकिन साउंड थोड़ा सा दिक्कत होगा। स्पीकर के सामने बैठना तो थोड़ा सा सुनाई भी देगा आप लोगों को। तो ये नहीं होता, ये अनुचित कहलाता है। ऊपर से लिखते 9 और नीचे लिखते 5, ये रियल नहीं होता है, ये अनुचित होता है, क्या मिश्रित कहलाता है। रियल भी वही है जिसमें विद्यार्थी यानी बेस डिनोमिनेटर नोमिनेटर से पढ़। चलिए जाएंगे अगला, ध्यान दीजिएगा अगला में दिया गया है ये लिखित में से कौन सा कार्य करते हैं। प्रत्येक मिश्रित भिन्न को एक वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक मिश्रित भिन्न को एक वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक पूर्णांक की वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्रित में लिखा जा सकता है और प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्णांक होता है। आगे की व्यक्तिगत हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये भी व्यक्तिगत शिक्षा, ध्यान दीजिएगा। एक संख्या रेखा, इधर में आप जाते हैं तो प्लस 1 और इधर से प्लस 2 बनता है। इधर ये 0 होता है और इधर आते हैं तो -1 और ये -2 ऐसे दिया गया है। अब व्यक्तिगत हम लोग ये चीज कर रहे हैं, ध्यान समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले प्रत्येक संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि पूरी व्यक्तिगत एक सम्मिश्रित संख्या है। सम्मिश्रित संख्या कोई नंबर नहीं है। ये व्यक्तिगत जैसे कि मान लेते हैं 3 और प्लस व्यक्तिगत रूप में ऐसा कोई मिश्रित संख्या है। तो क्या इसको आप वास्तविक रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे? क्या इसको वास्तविक रूप में जो पाएंगे ये वो देखिए जरूरी नहीं है कि वास्तविक है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं 3 और प्लस व्यक्तिगत रूप में तो ये वास्तविक रहेगा। लेकिन जैसे 3 और प्लस रूट आएगा 5, तो क्या ये वास्तविक नंबर आ पाएगा? तो नहीं। तो ये 100 का व्यक्तिगत पद्धति है, यानी ये गलत है। प्रत्येक पूर्णांक की प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की प्राकृतिक संख्या होती है, ये नहीं। पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है लेकिन प्राकृतिक संख्या भी होता है। ये भी करना व्यक्तिगत है। 0 को हम लोग प्राकृतिक संख्या में नहीं लेते। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिलित ये भी व्यक्तिगत करते हैं। एक वास्तविक संख्या को आप जैसे कि मान लेते हैं कि वास्तविक है, जैसे 3 वास्तविक है, 4 वास्तविक है, 5 वास्तविक है। अब इसको मिश्रित माने अलग अलग थे, प्लस माइनस व्यक्तिगत गुणा, तो ये व्यक्तिगत सबसे कहलाएगा। और वास्तविक संख्या भी है, आप मिश्रित में लिख सकते हैं, लेकिन मिश्रित आप वास्तविक में नहीं लिख सकते। ये जरूरी है, लेकिन ये जरूरी है। यदि वास्तविक संख्या है तो इसमें आप मिल करके लिख सकते हैं, बात करके रूट करके लिख सकते हैं। लेकिन वो पहले से मिश्रित है तब आप हल करके ये विधायी है आपका सही उत्तर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यदि f बराबर x² है तो f का परिसर क्या है? f का व्यक्तिगत परिसर क्या है? तो जाहिर सी बात है जब स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। तो धनात्मक वास्तविक संख्या ऋणात्मक तो खैर होगा नहीं, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि यदि स्क्वायर है तो कोई भी संख्या है। यदि हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर हुआ तो पॉजिटिव प्रैक्टिकली ऋणात्मक तो होगा नहीं, फिर ऋणात्मक संख्या हो सकता है। और यहाँ पर भी व्यक्तिगत धनात्मक वास्तविक संख्या और एक दिया गया पूर्णांक, इन दोनों में गैर ऋणात्मक ये भी करते हैं और धनात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या और पूर्णांक, ये कोई पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक में कोई भी आ सकता है। तो देखा इसका कभी का व्यक्तिगत व्यक्तिगत धनात्मक वास्तविक संख्या होगा, गैर ऋणात्मक नहीं। तो सब व्यक्तिगत सही उत्तर होगा धनात्मक। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर धनात्मक होगा। चलिए गैर ऋणात्मक में व्यक्तिगत होता है, गैर ऋणात्मक के उत्तर नहीं होगा। गैर ऋणात्मक क्यों नहीं होते? देखा गैर ऋणात्मक इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग देखेंगे कि यदि बात हम लोग करते हैं, बात करते हैं इधर व्यक्तिगत हम जानते हैं गैर ऋणात्मक में नहीं, इधर बढ़ाना चाहिए। ये इधर आप देखिए धनात्मक वाक्य जो भी प्राप्त होगा वो वाक्य में प्राप्त होगा। ये प्रत्येक शब्द दोनों की कड़ी हो सकता था कि नहीं आ सकता।
100% अच्छा उत्तर होगा तो धनात्मक होगा। एक बात कहते हैं यदि 525 होता है तो आगे अंतर भी कितना और अंतर 16 भी जाएगा 16 पर 16 बचा और अंतर में 5 और प्लस हो जाएगा आपका 3 और वो बेटर कितना 5 को लेके विद्यार्थी 5 5 5 काट तब में आपका हो जाएगा 8 और नीचे में विद्यार्थी हो जाएगा आपका यानी ये करके विद्यार्थी आ जाएगा 4/5 यानी 4/5 आने का अर्थ है ये 3/2 P/Q में आना बैलेंस शिफ्ट कर देना चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं P/Q में आने का अर्थ होता है पहले संख्या आगे चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है ध्यान दीजिएगा कितना एक है ठीक है आप वैसे ही 30 को 30 करता है और उसके हिसाब से वो विद्यार्थी का वो कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी में ग्रुप के हिसाब से जो पढ़ने संख्या अगला देखा जाए इतना अच्छा तो गुणनफल क्या है क्योंकि गुना होने के बाद छोड़ देगा तो पढ़ने के लिए जाएंगे होगा अब देखिए कि यदि गुना करते हैं तो 3 गुना को रूप में ही रखना और रूप में रखा है लेकिन उसका पढ़ने संख्या होगा तो रूप क्या है और रूप 6 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन विद्यार्थी दिया गया है उतना एक है विद्यार्थी का दो रूप में तीसरे में विद्यार्थी का दो में पूरा वर्गमूल नहीं यानी कि आप विद्यार्थी का प्रॉब्लम कोई नहीं है कि रूप में जाता है और पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो हमेशा एक पढ़ने संख्या को इम्पोर्टेंट है चलिए विद्यार्थी का अगला में दिया गया है ध्यान देंगे कितना दिया गया है यहाँ पर कहा जा रहा है कि 27/25 का दशमलव पूर्णांक के बाद समाप्त हो जाता है तो आप विद्यार्थी का हम बोल रहे हैं कि दशमलव पूर्णांक जब भी है ना तो पंक्ति से हम लोग शिक्षक की कितना के बाद दशमलव उसी को आगे करेंगे दशमलव प्रसार का अर्थ है अंतिम तो आप क्या करेगा भाई सबसे पहले क्या करें आप प्रसारी और पढ़ते हुए सबसे पहले 25 आप देखेंगे एक बार में हम लोग लगाए 25 से कम 25 एक बार में लग गया 25 से कम 25 लगाए तो आपके पास बचिया कितना अभी व्यक्तिगत जो प्रति जाएगा नहीं आप एक किलो बैठाएंगे तो 25 आगे हो जाएगा अब 25 से विद्यार्थीगत कितना 8 यानी विद्यार्थीगत हम गौर कर रहे हैं कि पीछे से 2 तो हम देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार जो क्या आया दशमलव प्रसार जो आया मेरा पीछे से 3 पीछे नहीं होगा पीछे से 2 है ये 2 के विद्यार्थीगत है ध्यान दीजिएगा दशमलव प्रसार हम लोग हमेशा अंतिम से करते हैं दशमलव प्रसार हमेशा हम लोग अंतिम से देखते हैं क्या करेंगे विद्यार्थीगत दशमलव प्रसार हम लोग हमेशा अंतिम से देखते हैं दशमलव प्रसार विद्यार्थीगत आगे बढ़े चलिए विद्यार्थीगत आगे ठीक है आगे में दिया गया है क्या तो कितना दिया गया है कर रहा है कि बताइए 2 तक और 3 और 10 के पास और 1 और तो प्रतिकरण लेकिन बात को क्लियर आप समझ चुके होंगे कितना ध्यान दीजिएगा कहा जा रहा है कि 2 का पावर ध्यान दीजिए 2 के पावर 10 और माइनस दे दिया 3 के पावर 10 ठीक है और रक्षा में दे दिया है 5 के पावर 10 और माइनस में 6 के पावर 10 आपके प्रकार बताइए इन दोनों में कौन बड़ा आप मुझे अक्सर और उससे है इस दोनों में भी बड़ा आप ऊपर में कुछ भी आया नहीं जानते लेकिन भाई निगेटिव नहीं 100% है ठीक है ना यहाँ जो 2 के पावर 10 है और यहाँ 3 की पावर 10 है क्या आएगा ये नहीं जानते लेकिन भाई ये चीज जानिए तो निगेटिव में आएगा इसलिए इन दोनों का पावर 10 है क्या करने की समझता है लेकिन ये जब भी आएगा तो भाई निगेटिव में आएगा तो निगेटिव में आएगा क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ा वाला निगेटिव आप देखिए इसको दोनों को निगेटिव लिखेंगे ये पद के बीच प्राप्त हो जाएगा और ये विद्यार्थीगत एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगा यहाँ पर विद्यार्थीगत एक सटीक आंसर यही जाएगा एक ऋणात्मक पद प्राप्त होता है P/Q है तो पद में संख्या होगा ऐसे कोई भी नंबर जिसे आप P/Q में लिख सकते हैं वो ऊपर में संख्या हो तो एक विद्यार्थीगत ऋणात्मक है निगेटिव कर दिया तो ऋणात्मक ये उत्तर क्या होगा धनात्मक ऋणात्मक ये कोई पॉजिटिव इंटीग्रल बना है तो आंसर जो होगा विद्यार्थीगत
पॉजिटिव सब विद्यार्थी का टीम एकदम सही है सर सही अंदर क्या होता है सही आगे बढ़ने की ये होगा सही है ये देखिए रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 7 1 है और आप ध्यान देंगे a स्क्वायर ऐसे करेंगे तो रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर तो कोई ना एक पूरा हुआ एग्जामिनेशन में और ये बार बार बताएं कि रूट लगा हुआ है आप उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं तो याद रखिए हमेशा आपको चलिए कितना है a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर प्लस 7 आप प्लस ट्वाइस a जब ट्वाइस से भी करिएगा ना तो 2 और रूट अंडर 7 कर देते हैं आप 5 जब 12 हो गया और इधर हो जाएगा 2 है कितना है एंड ये और परिवर्तन संख्या है हमारे पास ऑप्शन 13 ये एक और परिवर्तन संख्या चलिए ताली ये एक विद्यार्थीगत और परिवर्तन संख्या है ये आगे ध्यान दीजिएगा अगला दिया गया है दो संख्याओं का योग आ रहा है और उनका भागफल s बटा t है तो संख्या ये सिंपल सी बात है इस चीज से लेकर घबराइए सिंपल सी बात है कि दो संख्या का योग आ रहा है भाई मेरे क्या x प्लस कितना y बराबर आसानी से दो संख्या का योग आ रहा है और उनका भागफल मैंने जो संख्या दी है उसी का भागफल जो कर देते हैं जिसके प्रत्येक बराबर क्या होगा और फिर हो गया अब मेरे भाई यहाँ पर आप एक बात गौर करें यहाँ से किसी एक का मान निकालकर इसमें पुट कर दें तो यहाँ से जब आप एक का मान निकालिएगा तो क्या आप इसे एक y बटा में t करते हैं इस रूप में और इसको जाकर यहाँ पुट कर एक का मान यहाँ से निकाल कर इसमें पुट कर रहे हैं यहाँ पर पुट करेंगे तो एक और बटा में क्या हो जाएगा t ठीक है अब प्लस टू जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 5 ठीक है अब यहाँ पर y यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो y कॉमन तो y जब कॉमन होगा ना भाई तो आप एक बात क्लियर हो गया सर y को कॉमन ले लेकिन s प्लस कितना हो जाएगा t s प्लस t और बटा में भी t और इक्वल टू r तो यहाँ से आप जब हल करेंगे तो y का वैल्यू आएगा r t और बटा में s प्लस t तो क्या सही पर ऐसा है कि r t और s प्लस t r t और s प्लस t ठीक है इसमें भी एक ऑप्शन में नहीं है इसमें भी ऑप्शन में नहीं है इसमें भी नहीं है एक एक हो गई है ये आपको मिल गया फिर दूसरा निकालने का सिस्टम की बात में ठंडा है भाई y का मान इसमें रख देते हैं एक संख्या मेरे को ये मिलेगा ठीक है ना और एक संख्या यहाँ रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा x और मल्टीप्लाई y का मान जो आपको भी निकाले ना तो आप करेंगे इसका r एक और बटा में सर s प्लस t तो ये हो जाएगा x प्लस t जो होगा और एक की मेरा पहले से भी था तो ये तो b लिखकर जाए दूसरा अगर जिसमें से एक r और बटा में एक पर होगा तो इसे डाटा को देखके जो भी मान लेते हैं एल्जेब्रिक फॉर्मेशन में पढ़वाना नहीं है आप इसे आगे बढ़े प्रैक्टिस सेक्शन को टाइम आपको हम कम देंगे याद रखिएगा इस सबको अपने कमांड करने के लिए एक बात एकदम निश्चित तौर पर जो क्लास में पढ़ाते हैं तो ये नहीं हुआ पूरा मैथमेटिक्स बात की याद रखेंगे भाई मेरे क्लास के चीजों को क्लास के नोट्स को बार बढ़िया दे रहे हैं और यही बात की क्लास में ही 80% भी आपसे पढ़ने लगे और यही सही बात जो भी बच्चा सुधारा जाएगा एक आपको क्लियर एक कोई भी अच्छे से बना लेंगे ना भाई तो सही बताते हैं कि यदि वो एग्जामिनेशन में आपका 25 मिनट आधा घंटा का मैथ है ना तो आप 20 मिनट हार्डली लेंगे बना तो ये कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके सामने 300 से बनवाने वाला 300 से आपका कौन सा रूप होगा कौन सा आराम होगा सबसे दिन से सबसे ईमानदारी क्या करिए दिया गया है अगला देखने से दिया गया है यहाँ पर बहुत है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या को 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या से भाग देने से क्या ठीक है सर इस बात को क्लियर होगा कि सर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये होती आप इससे पूर्ण और इसी के लगभग इसी के लिए होगा इससे विद्यार्थी थोड़ा सा कम हो सकता है ठीक है और आप ये भी जानते हैं 4 अंकों की छोटी संख्या
4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का एक पद दी हुई और जो पूर्ण होगा इसे थोड़ा सा अधिक, पूर्ण जो होगा इसे थोड़ा सा अधिक हो दिखेगा, बड़ी होगा इससे थोड़ा सा कम, क्योंकि इसको क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि क्रॉस करेगा तो भाई वो 5 अंक हो जाएगा, तो वो 1000 से ज्यादा होगा, कम ही होगा। तो ये चीज हुआ, इसमें विद्यार्थी का कुछ कम हो सकता है और इसमें कुछ छोटी, लेकिन बोला कि आप देने पर क्या विद्यार्थीगण आप एक बात ध्यान रखना, यदि हम मान लेते हैं कोई हटाइए, हम पहला डिजिट पर बात करें 9 घंटा में, यदि विद्यार्थीगण जब भी हम पता बाद में क्या होगा पूर्ण वर्ग बनने के लिए चेंजिंग ही लोग होगा, बाद में क्या होगा पूर्ण वर्ग बनने के लिए चेंज होगा, लेकिन हम बात करते हैं लोग, यदि हम भाग देते हैं बताइए तो विद्यार्थीगण भाग पर मेरा क्या है, भाग पर क्या कभी भी 10 से बड़ा हो सकता है, विद्यार्थीगण कभी भी 9 के बराबर हो सकता है, क्योंकि 9 के बराबर कम ये हो सकता है 10 के बराबर ये भी, तो आपका सबसे सटीक 9 के बराबर नहीं होगा भाई, आपके तो ये बारह लेके चले ना, और डिजिट ज्यादा रहेगा तो 9 के बराबर ही करना है ना, तो हाँ आप ये कर सकते हैं कि प्लस तो कभी अगर दूसरी आराम कर देगा तो ये सबसे सटीक उत्तर होगा 10 से, सबसे सटीक उत्तर होगा विद्यार्थीगण वो आपका 10 से कम आएगा। चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं, अपनी दिया गया अगला क्वेश्चन स्क्वायर में है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग ये स्क्वायर है और -1 का स्क्वायर है, आप ये चीज जानते हो विद्यार्थीगण a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर 0 होती है, एक बार प्लस होती है और एक बार माइनस हो जाती है, ठीक है ना, एक बार आप प्लस कर देंगे तो एक बार प्लस करेंगे तो ये आपका b, ये विद्यार्थीगण हो जाएगा b और ये हो जाएगा, और एक बार विद्यार्थीगण माइनस तो विद्यार्थीगण माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये विद्यार्थीगण आपके भरके 8 बचेगा तो 8 0 0 0 8 से काट करके तो 4 आ जाएगा, तो 8 का 16 नंबर था 1840 विद्यार्थीगण आ गया, 1840 को नंबर संख्या की है, क्या विद्यार्थीगण को नंबर हो सकता है, तो एक पूर्ण संख्या तो है नहीं सर, पूर्ण संख्या है नहीं, प्राकृत संख्या है नहीं, संयुक्त संख्या हाँ सबसे सटीक होगा संयुक्त को हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थीगण ध्यान हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थीगण ध्यान संख्या इतने लोग आप संख्या के रूप में भी देखते हैं ये भी। चलिए विद्यार्थीगण हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखा गया क्या है, दिया गया है अगला यदि pn जो अंकों की संख्या है, ठीक है, जब 2 की संख्या आपको पता होगा उनका हम कैसे लिखेंगे, इसी तरह 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट हम कितना 2 अंकों की संख्या ये होता है, तो आपको कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है जो कितना रूप में है उस रूप में, तो बताइए कितने बचेगा, तो भाई मेरे ऊपर की बात है, तो इसको खुद कॉम्बिनेशन लेंगे तो शुरू करते हैं, 10 e और प्लस q ऐसे ही करते हैं और माइनस उल्टा कर देंगे, तो उधर हो जाएगा विद्यार्थीगण 10 q और विद्यार्थीगण a प्लस q ऐसे, तो यदि इसको आप हल करते हैं ताकि कोई चीज तरह से इसमें ये तो क्या हो जाएगा 10 q और प्लस कितना q और माइनस हो जाएगा विद्यार्थीगण 10 q और माइनस, अब फाइनल में विद्यार्थीगण ऐसे कर देते हैं, तो 3 में करेगा तो 9 और माइनस हो जाएगा तो 9, ठीक है, 9 को ना कर लेते तो 9 को ना होगा तो e और माइनस, क्या 9 का गुणा पूरा करना है, 9 का 9 का गुणा, तो विद्यार्थीगण हम बढ़ते हैं आगे, दिया गया अगला में कर दिया है, सुनिए इतना और इतना कर में, तो देखा जाए विद्यार्थीगण क्या है ये, तो देखिए जब ऐसा आप कभी भी लगे कि दर्पण इलेक्ट्रिसिटी को दर्पण करते हैं, तो इसी को कहते हैं ऑक्सीजन, इंग्लिश में कहते हैं विधि में, सभी विद्यार्थीगण नंबर को अलग सा फोर्स लगाकर दिया गया, जिसको इमेज करने का इमेज किया, ये विद्यार्थी समाप्त करते हैं, कोई नहीं है विद्यार्थीगण कौन है इक्वल जैसे समापन करते हैं, लेकिन परफेक्ट रूप में देना है, विभाजन करने वाला हो जाएगा, जोड़ने वाला नहीं, तो सबसे बड़ी बात होगा विनिमय, एक दूसरे का चेंज नहीं है, इसका वही वीडियो बना विनिमय परमें। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि करना है तो 8 का होता है कि ग्रीन पिन छोड़कर माने नेगेटिव को छोड़कर पूर्णांक को संख्या का दशमलव प्रकाश क्या तो देखा जाए विद्यार्थीगण और अनावर्ती
वास्तविक और अवस्थित क्या नहीं किया जाए। एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात विद्यार्थीगत बोल करेंगे दीजिएगा। सबसे पहला बात यदि हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, यदि ऊपर में कोई संख्या है मानते हैं और वो नीचे में है, 2 के पावर कितना दिया गया है, 2 के पावर 8 और विद्यार्थीगत 5 के पावर दिया गया है। इससे हम लोग विद्यार्थीगत हम ये जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में 2 या 5 या इनके कोई भी मल्टीपल रहेगा, 2 या 5 किया तो ये भी व्यक्तिगत काम, इसे हम लोग विद्यार्थीगत कहा जाता है। 5 वाला किस काम को, ये विद्यार्थीगत काम, इसी को विद्यार्थीगत यूनिट और साइलेंट फ्रैक्शन कहा गया है। इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 या 5 या इनके कोई मल्टीपल आ जाए तो ऐसे भी शांत रहते हैं। एक प्रकार से ये जो बोले ना वो शांत के पूरे में आ गया, और शांत को ही विद्यार्थीगत और शानी कहा जाता है। ये विद्यार्थीगत किसी को हम लोग विद्यार्थीगत शांत के रूप में जानते हैं, शांत के रूप में। यहाँ पर बहुत सा विद्यार्थी चेंज हो रहे हैं, बहुत सा भाषा में शानी का लीग का विद्यार्थीगत इंग्लिश का होता है और सही उत्तर होता अनावर्ती आवर्तीता होता है। तो ये जो संख्या को रिपीटेशन या नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, वो दशमलव के पास ये दोनों होगा क्या किया नहीं होगा, ये होगा आगे बढ़ते अगले क्या दिया गया ना उतना है एक आई वापस करना है। क्या कहते हैं ये चीज बात याद रखना कितने के बराबर होता है, जिसको हम यू का फैक्टर का यू के फैक्टर का गुण करने को याद रखेंगे। जीरो यूज करके हम लोग जिस संख्या से जीरो प्लस करके उसी संख्या के बराबर करते हैं, फैक्टर करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 संख्याओं का योग शून्य है और नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा हमेशा इन संख्याओं के बात ध्यान दीजिएगा। आप इसे फॉर्मूला में जाना है कि 3 संख्या का यानी a + b + c बराबर क्या होता है 3। तो आप ये जानते हैं कि 3 में गुणा करेंगे तो आप जानते हैं a2 b2 + c2। यदि 3 संख्या का योग है a2 b2 c2 का मान पूरी abc होता है, यदि abc होता है और एक जटिल कैंसर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कितना नंबर 3 संख्याओं के आधे का 3 गुना। जो 3 संख्या का प्रति का पूरी बैंक होता है अर्थात क्या होगा वो इस साल को लेकर जो सॉल्व प्रॉब्लम हो, लेकिन जो सॉल्यूशन आप देखेंगे लाइव बोर्ड पर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन मेथड का लाभ देना किया गया, इनमें से कौन सा सत्य है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या संख्या होती है, जीरो में नहीं आता। प्रत्येक पूर्णांक की प्रमेय संख्या प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय संख्या प्रत्येक पूर्णांक नंबर है 3 5 7 8 9 सारे प्रत्येक संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक संख्या एक पूर्णांक होती है। संख्या डेसिमल भी हो सकता है,